हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स को उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। क्लास को एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैब क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। और विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है इंक्यूम्बेंसी। इंक्यूम्बेंसी वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का कार्यकाल या समय अवधि। जैसे कि हम बोलते हैं किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो फिक्स्ड एज है, 60 ईयर्स पर रिटायरमेंट होती है। तो उस समय जितने दिन पर नौकरी लगी है और जितने दिन में रिटायर होना है, तो वो जो कार्यकाल होता है काम करने का, जो अवधि होती है, वही इंक्यूम्बेंसी कहलाती है। आपने इंक्यूम्बेंसी पीरियड भी सुना होगा, यानी अवधि या काल जिसको बोलते हैं। तो टेन्योर या लाइफ जिसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका समय या उसकी अवधि या उसका समय काल। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अवधि भी कहते हैं या जिसको कार्यकाल भी कहते हैं। इंक्यूम्बेंसी का मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखो, फॉडर। फॉडर का मतलब होता है जिसे हम घास फूस या चारा भी कहते हैं। जो सूखी घास होती है, जैसे पशुओं का जो चारा घास फूस होता है वो फॉडर कहलाता है। तो जिसे हम स्ट्रॉ या ग्रास भी कह सकते हैं, जिसका क्या मतलब है, घास फूस भी है या तो चारा वगैरह भी है। फॉडर को आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर कभी आए तो। अगला वर्ड है कोहेशन। कोहेशन का मतलब है एकता, जिसको हम यूनिटी या वननेस भी कहते हैं। ठीक है, कोहेशन मतलब क्या होता है, एकता होती है। तो यूनिटी एंड वननेस से आप इसे कह सकते हो, जिसका मतलब क्या है, एकता है या जिसको हम एकजुटता भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, ईसोटेरिक। ईसोटेरिक वो चीज़ें होती है जो चीज़ें सीक्रेट या गुप्त हो। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंशियल भी कहला सकती है। जैसे आपने ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है वैसे ईसोटेरिक। कॉन्फिडेंशियल तो आपने सुना है, जैसे होता है ना कि ये कोड है, किसी को नहीं बताना, या ये सीक्रेट है मेरा, कोई जान ना पाए। बट ईसोटेरिक वर्ड हम इतना यूज़ नहीं करते। तो ईसोटेरिक, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, ये सारी चीज़ें गुप्त चीज़ों के लिए या रहस्यमय के लिए यूज़ करते हैं। तो गुप्त इसका मतलब होता है। अगला वर्ड देखो जो है रिल्म। रिल्म का मतलब होता है कोई क्षेत्र, जैसे फील्ड, एरिया या हम कोई जोन कहते हैं। ठीक है, रिल्म वर्ड का मतलब फील्ड, रीजन, एरिया, जोन, जिसका मतलब क्षेत्र होता है, कोई ऐसी जगह जो क्षेत्र के मतलब जिसको हम हिंदी में क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। अगला वर्ड देखो बोर्ड। एंड बोर्ड वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, बोर्ड का मतलब दो होता है। एक तो बोर्ड होता है जिसको हम तख्त कहते हैं, जैसे कहते हैं ना बोर्ड पे लिखना अपना, जैसे गत्ता जिसको हम बोल देते हैं। बट बोर्ड का मतलब क्या है, कोई समिति भी होती है जिसे हम कमेटी या काउंसिल भी कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है, बट अगर आपके एग्जाम में आए तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इसके सिनोनिम में हम क्या लिख सकते हैं। तो कोई समिति, या जिसे हम जैसे बोलते हैं ना कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग लगी है, तो किसी समिति की, किसी कमेटी या किसी काउंसिल से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हिंदी मतलब है कोई भी समिति। नेक्स्ट वर्ड है डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कंडेम करना या रिप्रूव करना, सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना। किसी की निंदा बुराई क्या कहलाता है, डिक्राई कहलाता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो रीजनेबल। अब आपने कभी मार्केटिंग करी हो या सामान वामान लेने जाते होंगे तो आपने देखा होगा या लोगों से सुना होगा कि भैया ये जो सामान है हमें रीजनेबल प्राइस पर देना। ठीक है, तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम उचित या उपयुक्त कहते हैं। प्रॉपर, राइट या सुटेबल, जिसके लिए हम बोल सकते हैं। रीजनेबल होना उचित को कहलाता है, जिसको हम प्रॉपर, सुटेबल या आप राइट भी कह सकते हो, जिसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ उचित। उचित हिंदी वर्ड आपने सुना होगा, प्रयुक्त, उचित, उपयुक्त, ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं। तो रीजनेबल प्राइस से आप याद कर सकते हो, वो कहते हैं ना सही सही दाम लगा लो, तो वही चीज़ है। तो अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब है जो बुद्धिमान या समझदार होता है। ठीक है, सेंसिबल हो, क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम में, जिसका मतलब क्या है, जो समझदार हो,
या जो बुद्धिमान हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, ऊज। ऊज का मतलब क्या होता है? टपकना, या जिसको रिसाव होना कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा किसी चीज़ में लीकेज या सीप या तो परमिएट, ये तीनों वर्ड, टपकना या जिसे कहते हैं ना कि जैसे लीकेज होती है तो क्या होता है, पानी का टपकना होता है, रिसना होता है, रिसाव होता है। तो इसका मतलब क्या है? रिसना, या जिसको हम टपकना भी कह सकते हो। ठीक है, टपकना मतलब लीकेज, अब वो ऊज कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपायर वर्ड का मतलब क्या होता है? भाप हो जाना। ठीक है, ट्रांसपायर, जैसे कि वेपराइजेशन या वोलेटिलाइज। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? भाप के लिए यूज करते हैं। ये ट्रांसपायर वर्ड कभी कभी आ जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब भाप, या जिसको हम वेपराइजेशन या वोल्टाइजेशन बोलते हैं। अगला वर्ड देखो, हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब है इन्फॉर्म या नोटिस, जिसको कहते हैं। हेराल्ड का मतलब है सूचना से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं हेराल्ड की तो इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी इन्फॉर्म करना या नोटिस देना। ठीक है, किसी को सूचना देना। ठीक है, हेराल्ड का काम होता है, हेराल्ड कहलाता है। हेराल्ड बेसिकली मैसेंजर भी कहलाते हैं, किसी को संदेश देने वाले भी कहलाते हैं हेराल्ड, और इन्फॉर्म या नोटिस भी हम कह सकते हैं। अगला है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को त्याग देना, जिसको हम डिनाइल या रिनंस भी कहते हैं। त्यागना, किसी चीज़ को मना कर देना, क्या कहलाता है? रिट्रैक्शन। तो दो मतलब हैं, या तो आप इसको त्यागना कह सकते हो, या किसी चीज़ को मतलब नकार देना, छोड़ देना, या सीधा आप उसको मना करना भी कह सकते हो। डिनाई करना, रिनंस करना, ठीक है, एब्रोगेट करना, ये सारी चीज़ें भी आप कह सकते हो। अगला है रिनोड। अब आपने सुना होगा बहुत फेमस सेलिब्रिटी है या फेमस पर्सनैलिटी है। नोटेड वर्ड, रिनोड वर्ड, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये कभी वर्ड आए, इसका मतलब कोई प्रसिद्ध या मशहूर की बात हो रही है, जिसका मतलब क्या है? प्रसिद्ध भी कह सकते हैं, या जो बहुत मशहूर हो उसको भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड। डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो, मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है कोई रोग या जिसे बीमारी कहते हैं। तो मेलेडी वर्ड का मतलब है एलिमेंट, इलनेस, डिसीज, जिसको हम क्या कहते हैं? कोई भी रोग या जिसको हम बीमारी कहते हैं। रोग होना, बीमारी होना, यूजली हम क्या कहते हैं कि हम बहुत इल हैं, ठीक है, बीमार हैं। तो अगर मैं बात करूं मेलेडी की तो ये भी उसके लिए यूज़ होता है। अब स्पेक्ट्रम देखो। स्पेक्ट्रम का मतलब है किसी चीज़ का विस्तार। ठीक है, किसी चीज़ का एक्सपेंशन, जिसको हम स्प्रेड भी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का विस्तार कहलाता है। अगला वर्ड है डिसइंटीग्रेशन, मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना, उसको तोड़ना। क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, बट अगर डिस वर्ड लग रहा है इसका मतलब है इसका अपोजिट की बात हो रही है, तो उसको बिखेरना, तोड़ना क्या कहलाता है? डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकेज या टीयरिंग, जिसका मतलब क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ना या उसको बिखेरना। अगला वर्ड है स्पॉइलेज। स्पॉइल हो जाना, जैसे कहते हैं तुमने सारा गेम स्पॉइल कर दिया। स्पॉइलेज का मतलब खराब करना होता है, जिसको हम वेस्ट या डैमेज भी कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को खराब करना, डैमेज करना, नुकसान करना, स्पॉइलेज कहलाता है। नुकसान या फिर खराब करना। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड है हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग वो लोगों के लिए यूज होता है जो काफ़ी ज़िद्दी, अड़ियल या हठी टाइप के लोग हो। ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो ऑब्स्टिनेट या ऑब्ड्यूरेट है। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑब्स्टिनेट भी, ऑब्ड्यूरेट भी और हेड स्ट्रॉन्ग भी, तीनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, जिसका सेम मतलब है जो काफ़ी हठी टाइप के लोग हो, जिद्दी हो, उसको हम कहते हैं। अगला वर्ड है स्टेट। जैसे आपने सुना होगा रियल एस्टेट का बिजनेस। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूँ स्टेट का तो इसका मतलब होता है कोई संपत्ति या जागीर से कहते हैं, कोई रिसोर्स ऐसा हो, कोई होल्डिंग्स ऐसी हो। ठीक है, कोई ऐसी जागीर, कोई ऐसी संपत्ति स्टेट कहलाती है। ठीक है,
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी 20 वर्ड्स की, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर आप चैनल पे नहीं हो, डेली 8:30 बजे वो कैब क्लासेस आती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना भी ना भूलना। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।